महात्मा गांधी जी और देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर आज 2 अक्टूबर को हम लोग आपस में वार्ता कर रहे हैं। अखिल भारतीय जनसंघ के प्रमुख पदाधिकारियों ने अपने अपने प्रमुख केंद्रों में और गांधी शास्त्री स्मृति सभा का भी आयोजन किया है और उसका यह ऑनलाइन कार्यक्रम है। बहुत प्रसन्नता हो रही है इस विषय पर आज आपस में मिलते हुए और चर्चा करते हुए। गांधी जी के विचारों में नैतिकता और सादगी, जिसको और ऊंचे स्तर पर सत्य और अहिंसा का नाम दिया गया, यह मुख्य है। और गांधी जी की जो सादगी और नैतिकता है, उसका यदि किसी ने ठीक ढंग से भली प्रकार आचरण किया है तो वे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं। इस देश की सेवा, समाज की सेवा कैसे की जानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए और लोक सेवकों का जीवन कैसा होना चाहिए, कितनी सादगी, कितनी राष्ट्र निष्ठा, समाज के लिए कितना समर्पण उनके जीवन में होना चाहिए और किस प्रकार का त्यागमय व्यक्तित्व होना चाहिए, यह शास्त्री जी के जीवन से परिलक्षित होता है। देश को जिस प्रकार का नेतृत्व उन्होंने दिया, शीर्ष पर प्रधानमंत्री के पद पर आसीन होकर, वह अविस्मरणीय है। और देश को जिस प्रकार की दिशा उन्होंने दी, प्रधानमंत्री के रूप में उनकी अपील का देश ने जिस प्रकार हृदय से स्वागत किया और उसका आचरण किया, वह भारतीय आदर्श राज्य व्यवस्था का सबसे ऊंचा उदाहरण है। और विशेषकर स्वतंत्र भारत के, आधुनिक भारत में वह स्वर्णाक्षरों में अंकित होने योग्य काल है। प्रधानमंत्री सर्वसत्ता संपन्न है और प्रधानमंत्री सर्व समाज का प्रतिनिधि है। उसकी अपील का, उसके निर्देश का, उसके आह्वान का देश का बच्चा बच्चा स्वागत करता है। और उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में जिस प्रकार स्वावलंबी भारत का, समर्थ भारत का, समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का एक निर्देश किया, उसका परिचय दिया, वह भुलाए नहीं भूला जा सकता। और आने वाली पीढ़ियों को उस परिचय का, उस निर्देश का, उस सपने का, उस आदर्श का परिपालन करना होगा। दुर्भाग्यवश ताशकंद में श्री शास्त्री जी असमय ही हम लोगों से दूर हो गए, बिछुड़ गए। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार की दिशा अपने अल्पकाल के, अपने अल्प शासन काल की अवधि में उन्होंने देश को दी, वह सर्वथा अविस्मरणीय है। राजनीति में जिस प्रकार आदर्शों का उन्होंने मानदंड रखा, एक मापदंड रखा, वैयक्तिक शुद्धि, चारित्रिक शुद्धि, निष्पृहता, अनिच्छा और राष्ट्र और समाज की सेवा सर्वोपरि, मानव की सेवा सर्वोपरि, देश और इसकी सीमाओं की सुरक्षा सर्वोपरि, यह भाव जो उन्होंने रखा, यह आज भी अनुकरणीय है, बल्कि ज़्यादा प्रासंगिक है। आज की पीढ़ी को, विशेषकर राजनीतिक पीढ़ी को यह समझने की आवश्यकता है। महात्मा गांधी जी ने श्रम के बिना सुविधा और सिद्धांत के बिना राजनीति, ऐसे जो 7 सिद्धांत बताए, आज के कई अखबारों में विस्तार से किसी ने ब्रेड लेबर करके, रोटी बिना श्रम के न हम अर्जित करें, पर्याप्त शारीरिक श्रम करें। यदि मेधा या फिर बौद्धिक श्रम, इंटेलेक्चुअल लेबर होता है, तो भी उसके बावजूद शारीरिक श्रम पर्याप्त मात्रा में हो, यह आवश्यक है। और शारीरिक श्रम के साथ हम अपनी रोटी कमाएं और उसमें भी ज़रूरतमंदों को, वंचितों को बांटें, यह उनका संदेश था। आज इस संदेश का पालन क्या पॉलिटिकल क्लास कर रहा है? क्या गांधी जी और शास्त्री जी के सपनों और उनके आदर्शों पर राजनीतिक वर्ग चल रहा है? चाहे वो गांधी जी को मानने वाले राजनीतिक दल हों या गांधी जी को नहीं मानने वाले राजनीतिक दल हों। गांधी जी ने जो अच्छी बातें कही हैं, उसे तो सबको मानना पड़ेगा।
कोई नहीं कह सकता कि बिना श्रम के सत्ता सुविधा के इर्द गिर्द हम चिपके रहें। कोई नहीं कह सकता कि बिना सिद्धांत की राजनीति करते रहें, और कोई नहीं कह सकता कि अवसरवादिता राजनीति में हावी हो। यदि गांधी जी ने ऐसा किया है, कहा है, और शास्त्री जी ने उनके कहे के अनुसार दृढ़ जीवन से, दृढ़ सिद्धांत निष्ठा से इस प्रकार का जीवन जिया है, तो इस देश को आगे आने की और गांधी जी और शास्त्री जी की स्मृति में उन आदर्शों को अपनाने की बहुत बड़ी आवश्यकता आज की तारीख में है। आज हम देख रहे हैं कितने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दल में एक प्रकार से सैद्धांतिक दिवालियापन है, भ्रष्टाचार है। यह भ्रष्टाचार क्यों है? हम शास्त्रों की, वेदों की, प्राचीन भारतीय परंपराओं की बात छोड़ दें, बहुत लोगों की उसमें आस्था भी नहीं, रुचि भी नहीं है, नहीं भी हो सकती है। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वे उससे दूर भी जा सकते हैं। लेकिन जिस संविधान में और जिस संविधान के फाउंडिंग फादर्स में गांधी जी का, अंबेडकर का और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों का नाम है और बार बार उनकी दुहाई दी जा रही है, क्या उस संविधान में ऐसा लिखा है कि हम सैद्धांतिक रूप से दिवालिया हो जाएं और तब राजनीति को व्यापार बना लें? राजनीति व्यापार नहीं है। गांधी जी इसके सख्त विरोधी थे और शास्त्री जी ने जीवन में दिखाया। जिनके पास एक घर नहीं, एक बैंक अकाउंट नहीं, कोई बैलेंस नहीं, कोई रुपए नहीं, और जो देश के गृह मंत्री रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों, विदेश मंत्री रहे हों, तमाम उच्च पदों पर रहे हों, इतना निष्प्रिय, इतना त्यागमय, इतना तपोमय जीवन, क्या यह अपनाने लायक नहीं है? क्या आज के क्षुद्र नेता, तथाकथित नेता, जब हम नेताजी कहते हैं तो सुभाष चंद्र बोस का ही स्मरण होता है, पूरे देश को बोध होता है, लेकिन आज तथाकथित जो नेता हैं, जो देश को दिशा दे रहे हैं, अपने अपने दलों को लीड कर रहे हैं, उनका नेतृत्व कर रहे हैं, वे कैसे हैं? उनकी कथनी और करनी में कितना भारी फर्क है। गांधी जी के जीवन में एक वृद्धा स्त्री गई अपने बेटे या पोते को लेकर, उनसे कहा कि ये बड़ा गुड़ खाता है। उन्होंने कहा 7 दिनों के बाद आना, और 1 सप्ताह बाद बुलाया और उससे कहा कि गुड़ खाना ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो। उस वृद्धा ने कहा कि जब यही कहना था तो उस दिन आपने क्यों नहीं कह दिया? उन्होंने कहा उस दिन तक मैं भी गुड़ खाता था, मैंने गुड़ खाना बंद किया। 7 दिनों तक जब मैंने स्वयं संयम किया, तब मैंने इसको गुड़ खाने से मना किया है। जो हमारी करनी में है वही कथनी में होना चाहिए। गांधी जी ने वस्त्र का संयम लिया। किस स्थिति में हमारे देश के गरीब रह रहे हैं, किनके पास वस्त्र नहीं है, किनके पास एक वस्त्र के अतिरिक्त वस्त्र नहीं है, और इन परिस्थितियों को देखकर किनके पास जूते नहीं हैं, किनके पास कौन कौन सी सुविधाएं नहीं हैं, इनको देखकर उन्होंने अपनी समस्त सुविधाओं का त्याग किया। आज जो वंचितों का, दलितों का, पिछड़ों का नेता और रहनुमा बनने का दावा कर रहे हैं, उन लोगों के पास धन की, वस्त्र की, बाकी वस्तुओं की, भौतिक सुख संसाधनों की प्रचुरता है, और जिस वर्ग का वे नेतृत्व कर रहे हैं वो दीनहीन है, निरीह है। क्या यह गांधीवाद है? क्या सही अर्थों में गांधी जी को लोगों ने अपनाया है? या फिर गांधी स्मृति, शास्त्री स्मृति ये कर्मकांड मात्र, एक औपचारिकता मात्र बच गई, श्रद्धा विरहित यज्ञ हो गया? इसलिए श्रद्धा के साथ, जनसंघ श्रद्धा के साथ, क्योंकि जिन सिद्धांतों का गांधी जी ने, शास्त्री जी ने अनुपालन किया, अनुमोदन किया, वे भारतीय सिद्धांत हैं। भारतीय शास्त्रों, हिंदू सनातन पद्धति, जीवन पद्धति और राजनीतिक पद्धति का जिस अर्थ में और जिस अनुपात में गांधी जी ने अनुपालन किया, उसको आत्मसात किया, वही पद्धति आज गांधी जी को भी महात्मा गांधी के रूप में पूरे विश्व में ख्यापित कर रही है, वही स्थापित की हुई है। इसलिए उस पद्धति के लिए कम से कम गांधी जी ने गीता का प्रचार किया, गीता का पाठ किया, गीता को कोट किया, गीता को साइट किया। रामायण और गीता का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार होना चाहिए। नई पीढ़ी में उसका अधिक से अधिक अनुपालन होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। भारत सरकार और भारत के सभी राजनीतिक दल एक स्वर से गीता के प्रचार के लिए आगे आए। गांधी जी ने हिंदी में प्रचार किया,
गुजराती होते हुए, हिंदी भाषी प्रदेश से होते हुए उन्होंने सबसे बड़ा काम क्या किया, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी किया। उनसे पहले गुजराती थे, हिंदी भाषी प्रदेश के थे, लेकिन दयानंद जी ने भी अपना अभियान हिंदी भाषा में चलाया, हिंदी में। गांधी जी ने भी हिंदी में जोर दिया, और शास्त्री जी का तो कुछ कहना ही नहीं। और आज हिंदी उपेक्षित हो रही है। हिंदी को, संस्कृत को, गीता को, रामायण को हम अधिक से अधिक बढ़ाएं और उसमें से सत्य अहिंसा को प्राप्त करें, उसमें से नैतिक बल प्राप्त करें, चारित्रिक बल प्राप्त करें, तब देश और समाज को हम दिशा दे पाएंगे। और शास्त्री जी जैसी दृढ़ता और गांधी जी जैसी तत्परता, सेवा की तत्परता, लोगों के पास जाने की जो उनकी कनेक्शन की, जो जनसंपर्क की आतुरता है, इन दोनों को जब पॉलिटिकल क्लास अपनाएगा तब भारत की राजनीति सही अर्थों में शुद्ध होगी। इसलिए जो गांधीवाद है, जो शास्त्रीवाद है, वही दीनदयाल जी का चिंतन है। और उसी चिंतन को उन्हीं गांधी जी ने डॉक्टर मुखर्जी को कैबिनेट में शामिल कराया था पहली सरकार में। तो उस चिंतन को जनसंघ पूरी तरह से आत्मसात करता है। जो विनोबा जी ने गीता पर और भारतीय साहित्य पर इतना विपुल वाङ्मय लिखा, डाकुओं को मुख्य धारा में लाए, भूदान अभियान चलाया, ये सब क्या है? ये हमारे शास्त्रों की, हमारी इतिहास की, हमारी संस्कृति की चीज़ें हैं। और इन्हें आधुनिक भारत में इन मनीषियों ने इसका प्रवर्तन किया है, इसका प्रचार प्रसार किया है। हम हृदय से इनका आभार मानते हैं, इन्हें अपना आदर्श मानते हैं। और हम अपेक्षा करते हैं कि जो लोग इनको अपना रोल मॉडल मानने का ढिंढोरा पीटते हैं, वे कम से कम इनके मौलिक सिद्धांतों को अपनाएं, देश में हिंदी का प्रचार करें, संस्कृत का प्रचार करें, नैतिकता का प्रचार करें, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लामबंद हों। भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने वाले भ्रष्टाचार की गंगा बन गए। गंगा कहना अपराध है, लेकिन सबसे बड़ी नदी है गंगा, इसलिए बहुत विशाल प्रवाह के लिए गंगा कहना पड़ता है। अंतहीन प्रवाह है भ्रष्टाचार का। वो वहाँ से लेकर, दिल्ली से लेकर प्रदेशों में जो लोग भ्रष्टाचार से लड़ने आए, वो सब के सब भ्रष्टाचार में स्नान कर रहे हैं। इसी तरह सैद्धांतिक, इस दल से उस दल में, उस दल से उस दल में, कोई उसका ठीक ठिकाना नहीं कि कब कौन बात कहें और कब कौन सी बात दूसरी कहने लगें, कब कौन सा नेता हो, कब कौन सा नेता ना हो। ये सिद्धांत विहीनता है। और सबसे बड़ा सिद्धांत तो ये है कि हमारे सारे कर्म, चाहे हम राजनीति में हो, समाज नीति में हो, नौकरी में हो, कृषि में हो, वैयक्तिक जीवन में हो, हमारी इंडिविजुअल लाइफ ही क्यों ना हो, पब्लिक लाइफ ना भी हो, तो हमारा सारा का सारा जीवन जो है वो किसके लिए है? देश के लिए है, समाज के लिए है। राष्ट्र पहले है, हम बाद में हैं। और राष्ट्र से हम हैं, इसलिए हमको सारा काम, सारा समर्पण राष्ट्र के लिए करना है। यह चिंतन जब तक नहीं होगा और तब तक काम नहीं चलेगा। इसलिए देश को शुद्ध करने के लिए, देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए, और जो आसन्न संकट हैं, आंतरिक बाह्य दोनों, जो परिस्थितियां, जो भू राजनीतिक परिवर्तन हुए हैं हमारे यहाँ, इनको व्यवस्थित करने के लिए गांधी शास्त्री स्मृति में दीनदयाल जी को जोड़कर हम उनको नमन करते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों का, भारतीय राजनीति का, भारतीय ऋषि कृषि व्यवस्था का, भारतीय योग उद्योग का, भारतीय भाषा संस्कृति का और भारतीय सभ्यता संस्कार का, भारतीय मानदंडों का पालन हो, तब भारत में भारतीयों का शासन हो, भारत में सशक्त सामाजिक संगठन हो, भारत में सशक्त सांस्कृतिक चेतना हो, और भारत का जो दृढ़ राजनीतिक वर्ग है वह इसकी सीमाओं की चौकसी तो करे ही, उसकी सुरक्षा तो करे ही, समाज को भी छिन्न भिन्न होने से बचाकर और उनको एक रूप में, एक भारत नेक भारत के रूप में उन्हें पूरे विश्व में उदित करे, विश्व के मानचित्र में स्थापित करे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का। भारत माता की जय।